बाहर निकल आया। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि मेरी आंखें जो उकाब ने निकाल ली थीं, वे भी अब बिल्कुल सही हो चुकी थीं। मैं पूरी तरह स्वस्थ था और अपनी आंखों से सब कुछ देख पा रहा था। बावर्ची को देखकर लोग पहले ही चौंक गए थे, लेकिन जब उसके साथ मैं भी बाहर आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब सोचने लगे कि मछली के पेट में जाकर एक बावर्ची कैसे दो हो गया। मेरी अनोखी दास्तान सुनकर कोतवाल साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बेहतरीन कपड़े पहनने को दिए और दावत में शरीक होने का न्योता दिया। उसी दिन से कोतवाल साहब मुझे जानने लगे और मेरी बहुत इज्जत करने लगे। ठग की कहानी सुनकर बुढ़िया ने बड़ी बेपरवाही से कहा, बेटा तुम तो बड़े बहादुर निकले, मुश्किलों का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और जज्बे की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। लेकिन बुढ़िया मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि ठग सिर्फ उसे मूर्ख बनाने के लिए इतनी ऊटपटांग कहानियां सुना रहा है। परंतु बुढ़िया ने भी ठगों को उनकी ही चाल में उलझाने का फैसला कर लिया था। बुढ़िया की बात सुनकर ठगों ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने सोचा था कि बुढ़िया उनकी झूठी कहानी को नकार देगी और वे उसका जेवर हड़प लेंगे। लेकिन जब उनका तीर निशाने पर नहीं बैठा तो वे भीतर ही भीतर घबरा गए। फिर भी अपनी परेशानी छुपाते हुए उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा, नानी अम्मा, अब आप भी कोई ऐसी आपबीती सुनाइए जो सच्ची होने के साथ साथ दिलचस्प भी हो। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली,